श्री हनुमते नमः। किसी किसी कल्प में समुद्र पर जब पुल बांधा जाता है तभी राम जी शंकर जी की स्थापना करते हैं, और किसी किसी कल्प में जब रावण का वध हो जाता है तब राम जी शंकर जी की स्थापना करते हैं रामेश्वरम में। तो एक कल्प की कथा है कि रावण वध के पश्चात राम जी ने यह निश्चय किया कि हम शंकर जी की पूजा करना चाहते हैं, रामेश्वरम में शंकर जी की स्थापना करना चाहते हैं। तो हनुमान जी को राम जी ने भेजा कि आप काशी जाके शंकर जी से शिवलिंग मांग लाइए, तो लेकिन मुहूर्त में आ जाइएगा। तो हनुमान जी काशी चले गए। इधर आने में थोड़ी देरी हुई तो पंडितों ने कहा कि मुहूर्त में ही पूजा करना चाहिए, तो इसलिए आपको पूजा करना चाहिए। तो सीता जी ने क्या किया कि बालू से शिवलिंग बना दिया, और राम जी ने और सीता जी ने उसी बालू की शिवलिंग का पूजा कर लिया। तो हनुमान जी जब आके पहुँचे शिवलिंग लेकर तो उनको थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, भगवान जब आपको बालू के ही शिवलिंग का पूजन करना था तो हमें उतना दूर आपने भेज दिया और फिर यहाँ पे शिवलिंग का पूजन भी कर लिया। अब जो हम शिवलिंग लाए हैं इसका क्या होगा? तो राम जी तो बड़े लीलाधर हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो पहली बात तो ये है कि ये साधुओं ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा कि पूजा मुहूर्त में करनी चाहिए। अब मुहूर्त बीता जा रहा था, इसलिए सीता जी ने बालू का शिवलिंग बना दिया और हम लोगों ने उनका पूजन कर लिया। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप इस शिवलिंग को उखाड़ दीजिए, तो आपके लाए हुए शिवलिंग को हम यहाँ स्थापित कर देंगे। तो हनुमान जी ने क्या किया कि उखाड़ने का प्रयास करने लगे। तो पहले ऊपर पूंछ लपेट के उन्होंने अपना बल लगाया, जोर लगाया, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ, जबकि बालू का ही शिवलिंग था। लेकिन भगवान श्री राम के स्पर्श से वो वज्र के समान हो गया था। तो हनुमान जी ने फिर बीच में पूंछ लपेट कर और बड़े ज़ोर ज़ोर से उसको हिलाने लगे, उखाड़ने लगे। लेकिन क्या हुआ कि शिवलिंग तो टस से मस नहीं हुआ, बल्कि हनुमान जी की पूंछ टूट गई और हनुमान जी मुख के बल ही जाके दूर गिरे और मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद जब हनुमान जी की मूर्छा टूटी तो हनुमान जी राम जी की स्तुति करने लगे और भगवान राम से कहा कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तो राम जी ने उनकी पूँछ का स्पर्श किया और सीता जी ने उनकी पूँछ को जोड़ दिया। कहीं कहीं आता है कि राम जी ने ही जोड़ दिया था, कहीं कहीं आता है कि सीता जी ने उनकी पूँछ को जोड़ा और राम जी ने स्पर्श किया, तो फिर से उनकी पूँछ यथावत हो गई और वज्र के समान मजबूत हो गई। जय श्री राम, जय जय श्री राम।